हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज़। आज है 12 जनवरी और आज के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूथ डे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज विवेकानंद जयंती। हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं 12 जनवरी को। और इन 1984 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड दिस डे एज अ नेशनल यूथ डे एंड सिंस 1985 द इवेंट इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, which king helped Vivekanand while he was going to America for Chicago Religion Parliament? आपसे पूछा गया है कि किसने विवेकानंद जी की हेल्प की थी, फाइनेंशियल हेल्प, जब वो अमेरिका जा रहे थे शिकागो धर्म सम्मेलन के लिए। और आंसर हो जाएगा अजीत सिंह। उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया था विवेकानंद जी को एंड इनकरेज किया था उन्हें टू स्पीक एट द पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन एट शिकागो इन 1893। इसके साथ ही एक और किंग थे, राजा ऑफ रामनाड। इन्होंने भी इनको सपोर्ट किया था, आप ये ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस की ओर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट वन द यूएन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर जगह मिशन? आपसे पूछा गया है विच स्टेट वन द यूएन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023। आपके ऑप्शंस हैं वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, ओडिशा या राजस्थान। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये ओडिशा ने जीता है। एंड दिस जगह मिशन इज अ मिशन, दिस मिशन इज मीन्स रिलेटेड टू land tilting and slum upgrading program which aims at empowering the lives of slum dwellers. और Odisha is undertaking Jaga mission to upgrade all of the state's 2919 slums. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फूड प्राइस इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? आपसे पूछा गया है खाद्य कीमत सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं FAO, IMF, यूनिसेफ या वर्ल्ड बैंक। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, फूड प्राइस इंडेक्स जारी किया जाता है FAO के द्वारा। द यूएन एजेंसी FAO हैज़ पब्लिश्ड इट्स लेटेस्ट फूड प्राइस इंडेक्स विच ट्रैक्स द मंथली इंटरनेशनल प्राइजेज ऑफ सीरियल्स, वेजिटेबल ऑयल, डेयरी एंड मीट एंड शुगर प्रोडक्ट। FAO की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में, और ये फाउंड किया गया 1945 में इन क्यूबेक सिटी ऑफ कनाडा। और इसका मैंडेट है टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन, increase agricultural productivity, raise the standard of living in the rural population and contribute to global economic growth। ये इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 195 मेंबर्स, जिसमें कि 194 कंट्रीज प्लस यूरोपीय यूनियन शामिल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In January 2023, which state has become first state in India to go fully digital in its banking service? आपसे पूछा गया है कि जनवरी 2023 में कौन सा राज्य अपनी बैंकिंग सेवा में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं सिक्किम, केरला, गोवा या मणिपुर। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये राज्य है केरला। So it was declared by the Chief Minister of Kerala, Pinarayi Vijayan, during the event. And Kerala has also received 3 Digital India Award for the advancement in the digital sector. Gold medal for District Administration Kottayam, Silver medal for Keshashri Portal, and Platinum for Digital Workforce Management System. तो भारत का पहला ऐसा राज्य केरला बन गया है जो पूरी तरीके से बैंकिंग सेवा को डिजिटल कर चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम इज आर करेक्ट? आपसे पूछा गया है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है इट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन कॉन्फ्रेंस to the Tunis agenda of UN based Internet Governance Forum. Second, the theme of
India Internet Governance Forum 2022 is leveraging TechEd for empowering Bharat. Third, the Internet Governance Forum is a multi-stakeholder platform bringing representatives together from various groups. इसमें आपसे इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम से संबंधित सही कथन पूछा गया है और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। आपके तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। और ये फोरम किया जाता है टू डिस्कस द पब्लिक पॉलिसी इशूज रिलेटेड टू द इंटरनेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हिंदी डे 2023 दैट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन जनवरी 10? आपसे पूछा गया है विश्व हिंदी दिवस जो 10 जनवरी को मनाया जाता है, इस बार उसकी थीम क्या रही है? आपके ऑप्शंस हैं हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बी नीड हिंदी टू स्ट्रेंथन यूनिटी, थर्ड हिंदी इज़ नॉट जस्ट अ लैंग्वेज इट इज़ एन आर्ट, या हिंदी भारत की पहचान। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री इज होस्टिंग द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट ऑन जनवरी 12 एंड 13? आपसे पूछा गया है कि कौन सा देश 12 और 13 जनवरी को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी कर रहा है? आपके ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, अमेरिका, इंडिया या चाइना। तो इसका आयोजन कर रहा है भारत और इस समिट की थीम है आवाज़ की एकता, उद्देश्य की एकता। और इस सम्मेलन में 120 से अधिक देश आमंत्रित किए गए हैं और ये सम्मेलन दक्षिण के देशों को एक साथ लाने और विभिन्न मुद्दों पर उनके दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को साझा करने के लिए आयोजित की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड धौलीगंगा इज एट? आपसे पूछा गया है कि अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम जहाँ पे होता है वो स्थान क्या कहलाता है? और आपका करेक्ट आपके ऑप्शंस हैं कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग या नंदप्रयाग। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णुप्रयाग। धौलीगंगा और अलकनंदा जहाँ मिलते हैं वो विष्णुप्रयाग कहलाता है और ये मिलते हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। नंदप्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा मिलते हैं। इसी प्रकार रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलते हैं और कर्णप्रयाग में पिंडारी और अलकनंदा मिलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर चूज इनकरेक्ट पेयर? आपसे इन 4 समूह में से गलत समूह पूछा गया है। एक तरफ हिमनद का नाम लिखा है जहाँ से ये नदियाँ निकलती हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन है बंदरपुच यमुना, बारासिंगरी चेनाब, मिलाम मंदाकिनी या सियाचिन नुब्रा। आपसे इनकरेक्ट पेयर पूछा गया है और आपका इनकरेक्ट पेयर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि मंदाकिनी जो है वो ओरिजिनेट होती है फ्रॉम चोराबाड़ी ग्लेशियर नियर केदारनाथ इन उत्तराखंड। बाकी तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।